जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम लोग रिसर्च अप्रोच के बारे में डिस्कस करेंगे। रिसर्च अप्रोच क्या होता है? आप किसी एक प्रॉब्लम में फंसे हो। रिसर्च का मतलब है आप एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या आप अप्रोच लगा सकते हो, उसी के बारे में आज का वीडियो है। पर्टिकुलरली यहाँ पे दो अप्रोच बारे दो मेजर क्राइटेरिया है। यहाँ पे क्वांटिटेटिव अप्रोच रहता है और एक तो क्वालिटेटिव अप्रोच रहता है। और क्वांटिटेटिव अप्रोच के अंदर आपको इन्फरेंशियल अप्रोच रहता है, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच रहता है और सिमुलेशन अप्रोच रहता है। लेकिन क्वालिटेटिव अप्रोच में यहाँ पे तीन टाइप का रहता है: फोकस ग्रुप इंटरव्यूज, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स एंड डेप्थ इंटरव्यूज। तो पर्टिकुलरली हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू से देखेंगे कि क्वांटिटेटिव अप्रोच को कैसे हम लोग जजमेंट ले सकते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है। पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम इन्फ्लुएंशियल में डालेंगे या एक्सपेरिमेंटल अप्रोच में डालेंगे या सिमुलेशन अप्रोच में डालेंगे। तो ये सब जब हम लोग सीखेंगे तब जाके हम लोग वो पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम को उसी के थ्रू से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जब भी कोई रिसर्च प्रॉब्लम आपको जनरेट होता है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूंगा जो कि हम लोग अच्छा खासा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सोचो कि मैनेजमेंट का एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। वहां पे मैं बोल रहा हूँ कि आप एक कंपनी चला रहे हो और वहां पे आप एक नया सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च कर रहे हो। ठीक है, नया सॉफ्ट ड्रिंक जब लॉन्च कर रहे हो तो आप देखना चाहते हो कि जो मेरा ड्रिंक मार्केट में लॉन्च करूंगा उसका मार्केट साइज क्या होगा, उसका पोटेंशियल कस्टमर कौन 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 होंगे, कितना आएंगे, प्रॉफिट होगा कि नहीं। अगर उसको चेकआउट करना चाहते हो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटेटिव अप्रोच लगाऊंगा और यहाँ पे क्वालिटेटिव अप्रोच लगाऊंगा, नहीं, दोनों अप्रोच को भी आप कंबाइन करके भी प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हो। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं क्वांटिटेटिव अप्रोच क्या क्या होता है। क्वांटिटेटिव से मतलब नंबर गेम है, ठीक है। क्वालिटेटिव अप्रोच मतलब यहाँ पे लोगों का माइंड में किस तरह का उनका परचेस इंटेंशन रहता है, उसको हम लोग देखते हैं। तो क्वांटिटेटिव हम लोग डाटा का बेसिस में रहेगा, क्वालिटेटिव हम लोग सर्वे टाइप का क्वेश्चन करके वहां से डाटा लेंगे। तो एक एक चीज को हम लोग देखेंगे। क्वांटिटेटिव अप्रोच में यहाँ पे देख सकते हो कि क्वांटिटेटिव अप्रोच में तीन चीज यहाँ पे लिखा हुआ: इन्फ्लुएंशियल अप्रोच, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, सिमुलेशन अप्रोच। क्वांटिटेटिव अप्रोच का पहला जो पार्ट है, इन्फ्लुएंशियल अप्रोच क्या है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख के रखा हूँ, आप चेकआउट कर सकते हो स्क्रीन में। तो ये पर्टिकुलरली बोल रहा है क्या है कि एक सर्वे करना है कितना लोगों का, 1000 वोटर का। उससे हम लोग को प्रेडिक्ट करना है कि जो अपकमिंग इलेक्शन आ रहा है वहां पे कौन जीतेगा। ठीक है, अब जैसे कि उसका इन्फ्लुएंशियल अप्रोच का एक एग्जांपल है एग्जिट पोल। अभी 2024 का अभी 2024 का मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, तो यहाँ पे इलेक्शन अभी गया है। जस्ट रिजल्ट निकला है, 4 जून को निकला था। उससे पहले एग्जिट पोल लगभग लगा रहे थे। ठीक है, एग्जिट पोल में बहुत बता रहे थे कि बीजेपी का लगभग 400 के आसपास आपको यहाँ पे क्या होगा कि उन लोगों को सीट मिलेगा। लेकिन जब रियल रिजल्ट आया तो वहां पे 240 सीट उन लोगों का मिला। तो वो एग्जिट पोल क्या है, आप इस बार अगर वोट देने के लिए गए हो तो वहां पे आप देख सकते हो कि जिस स्कूल में वोटिंग हो रहा था उस स्कूल का बाउंड्री के आसपास कोई एक तो मोबाइल फोन लेके मतलब है, वो आपको पूछ रहा है आपका नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है और आप किसी को वोट दिए। ऐसा नहीं कि हर किसी को कंपलसरी है, जो बोलना चाहता था उसी को वो रिकॉर्ड किए, जो नहीं बोलना चाहता है क्योंकि वो सीक्रेट रहता है, मैं किसी को वोट दिया हूँ उसके बारे में वो नहीं बताते हैं, उनका पर्सनल है, वो रहना भी चाहिए। लेकिन वहां पे पूछते हैं तो पर्टिकुलरली वो डाटा कलेक्ट करते रहते हैं कि इस बार कौन मतलब प्राइम मिनिस्टर वाला सीट को कौन जीतेगा। ठीक है, मतलब पावर किसके पास आएगा, कौन सा पार्टी के पास पावर आएगा। तो वो जो एग्जिट पोल का डाटा जिस तरह का रिप्रेजेंट होके आता है, वो यहाँ पे अगर रिसर्च अप्रोच में देखोगे तो वो इन्फ्लुएंशियल अप्रोच का एक एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल में क्या यहाँ पे लिखा है कि कंडक्टिंग ए सर्वे ऑफ 1000 वोटर्स टू प्रेडिक्ट द आउटकम ऑफ एन अपकमिंग इलेक्शन बेस्ड ऑन देयर रेस्पॉन्सेस। तो एग्जिट पोल वाला जो एग्जाम्पल है, ये एक इन्फ्लुएंशियल अप्रोच का एक क्या है कि एग्जाम्पल है, अच्छा खासा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली क्या करते हैं हम लोग इन्फ्लुएंशियल अप्रोच में, टू इन्फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स और रिलेशनशिप विद इन ए पॉपुलेशन बेस्ड ऑन सैंपल। एक छोटा सैंपल लेके एग्जिट पोल जब भी आपका जो मतलब रिजल्ट निकालता है एक सैंपल का बेस होता है। हर कोई जो वोट दिया है
उसके बेसिस में, क्योंकि हर कोई यहाँ पे तो आपको सर्वे करने का टाइम में तो आंसर नहीं देंगे ना, तो जो सर्वे कर रहे हैं वो लिमिटेड लोगों के इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो वो सैंपल के बेसिस होगा। ठीक है, तो सैंपल के बेसिस में हम लोग वहां से क्या करेंगे कि उसका जो इन्फर करना पड़ेगा कि कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है या रिलेशनशिप है पॉपुलेशन के बीच में। मतलब अभी इलेक्शन में कौन जीतेगा कौन हारेगा उसका वो रिजल्ट एक तरह का दिखाता है इन्फ्लुएंस अप्रोच से। यहाँ पे मेथड कौन सा होगा, यहाँ पे मेथड हम लोग लगाते हैं सर्वे वाला रिसर्च मेथड। Survey research is commonly used where a representative sample of population is studied। कभी भी अगर आपका मतलब कोई भी एक स्टडी कर रहे हो वहां पे अगर आप सैंपल ले रहे हो टोटल होल पॉपुलेशन से, वहां पे सर्वे वाला रिसर्च को कॉमनली हम लोग क्या करते हैं कि यूज करते हैं। तो फाइंडिंग फॉर द सैंपल आर देन जनरलाइज टू द लार्जर पॉपुलेशन। जो जो पॉपुलेशन को मतलब जो फाइंडिंग मिलेगा जो सैंपल स्टडी से, उस सैंपल स्टडी को हम लार्जर पॉपुलेशन के लिए बोलते हैं कि ये चीज होने वाला है। जैसे एग्जिट पोल में बोल दिया है कि इलेक्शन का रिजल्ट ऐसा नहीं कि रियल रिजल्ट के साथ और ये इन्फ्लुएंशियल अप्रोच के थ्रू से जो निकल के आते हैं डाटा, थोड़ा सा अच्छा खासा मिसमैच भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि परफेक्टली मैच होगा, ये भी ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि एग्जिट पोल में जो बीजेपी का गवर्नमेंट था वो बोल रहा था 400 के पास आएगा, रियलिटी में 240 आया। तो ये इन्फ्लुएंशियल अप्रोच का एक मेथड हो गया। ठीक है, तो पर्टिकुलरली हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे देखते हैं कि टू इन्फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स और रिलेशनशिप विद इन अ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन ए सैंपल। इन्फ्लुएंस अप्रोच ऑलवेज रिलेटेड टू ए सैंपल, जहां से हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और रिलेशनशिप को इन्फॉर कर रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या रिजल्ट हो सकता है उसको हम लोग एक तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट बताता है। इन्फॉर मतलब एक्सपेक्टेड रिजल्ट यहाँ पे बताएगा। तो ये क्वांटिटेटिव अप्रोच का एक तो हो गया इन्फ्लुएंशियल अप्रोच। सेकंड देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटल अप्रोच क्या होता है। एक्सपेरिमेंटल अप्रोच में मैं यहाँ पे एग्जांपल सेटअप करके रखा हूँ, आप स्क्रीन में देख सकते हो और पढ़ भी सकते हो। वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा पहले पढ़ो, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे ना तब तक मजा नहीं आएगा। बातें सुनने में अच्छा लग सकता है, खराब लग सकता है, मुझे पता नहीं मेरा टीचिंग किस तरह का है, फिर भी एक्सपेरिमेंटल अप्रोच के लिए आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए और पढ़िए। पढ़ने के बाद वो क्या कि दिमाग जब तक एक्सरसाइज नहीं होगा ना तो याद नहीं रहता है। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल अप्रोच में यहाँ पे एग्जांपल में सेटिंग करके रखा हूँ कि आपको एक नया ड्रग का इफेक्टिवनेस को टेस्ट करना है। कैसे टेस्ट करना है, ने पर्टिकुलर ग्रुप को आप मतलब वो नया ड्रग दोगे, मेडिसिन दोगे, और वहां पे हम उस ड्रग का क्या क्या इफेक्टिवनेस है रिजल्ट है उसको आप कंपैरिजन करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेसिबो प्लेसिबो का चीज लिखा हुआ है, उसको थोड़ा सा मैं पढ़ लेता हूँ। टेस्टिंग ए न्यू ड्रग इफेक्टिवनेस बाय गिविंग इट टू ए ट्रीटमेंट ग्रुप एंड कंपेयरिंग द रिजल्ट टू ए कंट्रोल ग्रुप दैट रिसीव प्लेसिबो। तो पर्टिकुलरली ये किस तरह का होता है मैं उसके बारे में बता देता हूँ। सोचो कि मार्केट में कोई रिसर्चर कोई कंपनी है वो रिसर्च कर रहा है, एक नया वाला मेडिसिन आया है। ठीक है, नया वाला ड्रग केमिकल फॉर्मूला बना के आया है। तो जब टेस्ट करते हैं तो क्या करते हैं कि सोचो कि आपके पास जो पार्टिसिपेंट है वो ड्रग के जिसके ऊपर टेस्ट होगा लगभग 100 लोग हैं। 100 लोग से वो क्या करेंगे कि 50 लोगों को ओरिजिनल वाला नया ड्रग को दे देंगे और 50 लोगों को प्लासिबो वाला ड्रग देंगे। ये प्लासिबो वाला ड्रग क्या होता है आपको पता होना चाहिए, या मुझे भी थोड़ा बहुत पता है कि कोई अगर मेडिसिन है, मेडिसिन में एपीआई रहता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, उसका कुछ काम नहीं है, वो केमिकल कंपोजिशन को पकड़ के रखने के लिए सिर्फ बनाते हैं। ठीक है, तो उसको एपीआई बोलते हैं। तो इस एपीआई में कुछ मॉलिक्यूलर जो ड्रग का नया मॉलिक्यूल बना हुआ है उसमें कुछ नहीं रहता है। तो उस प्लेन सिंपल वाला एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का जो टैबलेट होगा वो पेशेंट को देंगे, वो 50 लोगों को देंगे। दूसरे 50 लोगों को क्या देंगे, वो एपीआई वाला रहेगा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट में, उसमें जो केमिकल नया डिस्कवर हुआ है उसी को उसमें नया ड्रग के हिसाब से इंप्लीमेंट करके वो दूसरे 50 लोग को देंगे। तो एक 50 लोगों को एक जो ग्रुप रहेगा वहां पे ड्रग रहेगा, जो नया वाला ड्रग डिस्कवर हुआ है उसी को ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। दूसरा 50 लोगों को वो मेडिसिन देंगे, वहां पे उस ड्रग का कुछ केमिकल फॉर्मूला नहीं रहेगा। तो अभी वो देने के बाद वो देखेंगे कि इस मेडिसिन का इफेक्टिवनेस कैसा है,
तो जो रिजल्ट निकल के आएगा, उन लोगों को 4 दिन 5 दिन मेडिसिन देंगे पर्टिकुलर, अगर कोई डिजीज है तो उसके बेसिस पे उन लोगों से वो इंफॉर्मेशन लेंगे। इंफॉर्मेशन लेने के बाद दोनों जो विदाउट केमिकल फॉर्मूला वाला जो ड्रग है और ड्रग जो नया वाला डिस्कवर हुआ है, दोनों को कंपैरिजन करेंगे और कंपैरिजन करके यहाँ पे मैनिपुलेट करेंगे कि कौन सा वेरिएबल यहाँ पे दूसरा वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह का अगर जब करते हैं तो ये हो गया आपका एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। एक्सपेरिमेंटल अप्रोच का ऑब्जर्व मतलब पर्पज क्या रहता है, टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ मैनिपुलेटिंग वन और मोर वेरिएबल ऑन अदर वेरिएबल। तो पर्टिकुलरली यहाँ पे क्या किए, नया ड्रग का जो केमिकल फॉर्मूला है उसी को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप को दिए। तो यहाँ पे मैनिपुलेट कर रहे हैं कि नहीं, एक ग्रुप को ओरिजिनल वाला दे रहा है, दूसरा वाला को प्लेन सिंपल वाला एपीआई दे रहे हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट दे रहे हैं। तो दोनों ग्रुप को यहाँ पे मैनिपुलेट कर रहे हैं और वहां से वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या क्या इफेक्ट इससे आ रहा है। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में अगर इस तरह का करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। और इसका अगर मेथड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे तो पर्टिकुलरली एक्सपेरिमेंटल अप्रोच का क्या रहता है मेथड, रिसर्चर हैव ग्रेटर कंट्रोल ओवर रिसर्च एनवायरनमेंट। यहाँ पे पर्टिकुलर दो ग्रुप बना दिया, 50-50 का दो ग्रुप बना दिया है और वहां पे उन लोगों के लिए क्या क्या इफेक्टिवनेस है, वहां पे वो रिसर्चर जो कर रहा है उस रिसर्च को कंट्रोल है, इसका आउटपुट रिजल्ट क्या मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो मार्केट में डायरेक्ट नया ड्रग बना दिए, मार्केट में डायरेक्ट छोड़ दिए और वो नया ड्रग को कोई भी खरीद के कोई भी खा सकता है। तो वो रिसर्चर को तो पता नहीं होगा ना यहाँ पे क्या इफेक्टिवनेस आया कि नहीं। तो वो पहले 100 लोगों के बीच में टेस्ट करेंगे, 50-50 का दो ग्रुप में, और वहां से वो डाटा कलेक्शन करेंगे कि वो नया ड्रग का इफेक्टिवनेस किस तरह का आ रहा है। एक्सपेरिमेंट आर डिजाइन्ड वेयर वेरिएबल्स आर मैनिपुलेट टू ऑब्जर्व देयर इफेक्ट इन ए कंट्रोल सेटिंग। एक्सपेरिमेंटल अप्रोच ऑलवेज क्या होता है कि एक कंट्रोल सेटिंग में होता है। ठीक है, तो ओवरऑल देखेंगे क्वांटिटेटिव अप्रोच में आपका एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ मैनिपुलेटिंग वन और मोर वेरिएबल ऑन अदर वेरिएबल, ये रहता है उसका पर्पस। नेक्स्ट देखते हैं क्वांटिटेटिव अप्रोच का सिमुलेशन अप्रोच क्या है। सिमुलेशन अप्रोच का एक एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर लूंगा तो यहाँ पे मैं लिखा हूं कि अगर आपको एक नया ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, वो डायरेक्ट तो जाके आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो ना, जहाँ पे बड़ा बड़ा ट्रैफिक रहता है वहां पे डायरेक्ट एक कोई मॉडल बनाया, एक थ्योरी बनाया, बोलेगा कि इसको अगर हम लोग इम्प्लीमेंट कर देंगे तो ट्रैफिक मैनेजमेंट बहुत मस्त होगा। तो वो क्या करते हैं, पहले एक कंप्यूटर मॉडल बनाते हैं, वहां पे जो सिटी का ट्रैफिक रहेगा उसको एक कंप्यूटर का मॉडल के थ्रू से एक्सपेरिमेंट करेंगे और वहां पे क्या क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, अच्छा आ रहा है, उसका सॉल्यूशन किस तरह का आ रहा है, उसको वो लोग ऑब्जर्व करेंगे। जब वो देखेंगे कि कंप्यूटर का मॉडल में ठीक ठाक चल रहा है, उसी को जाके क्या करेंगे कि रियल वर्ल्ड सिनेरियो में वो ट्राई करेंगे इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो पहले क्या करते हैं कि जो रियल वर्ल्ड का प्रॉब्लम है, तो पर्पज क्या रहता है सिमुलेशन अप्रोच का, टू क्रिएट एंड स्टडी एन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट दैट मिमिक द रियल वर्ल्ड प्रोसेस। रियल वर्ल्ड में क्या किस तरह का ट्रैफिक रहता है, उस ट्रैफिक को कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग एक कंप्यूटर का सिस्टम में मॉडल बनाते हैं, उस मॉडल में एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या सॉल्यूशन है, उस मॉडल के थ्रू से देखेंगे। तो किस तरह का मेथड यहाँ पे सिमुलेशन अप्रोच का क्या मेथड रहता है, तो ये पर्टिकुलरली न्यूमेरिकल मॉडल यहाँ पे बनाते हैं, इक्वेशन के बेस्ड में बनाते हैं। A numerical model representing the dynamic process structure is used by inputting initial condition parameters and exogenous variable. Simulation can be run and observed through system behavior over time. तो पर्टिकुलरली इस तरह का सिमुलेशन अप्रोच आप यूज कर सकते हो अपना रिसोर्स को सॉल्व करने के लिए, जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वालिटेटिव अप्रोच। अभी क्वांटिटेटिव अप्रोच में हम लोग देखे, इंटरफेरेंस अप्रोच देखे, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच देखे, सिमुलेशन अप्रोच देखे, लेकिन क्वालिटेटिव अप्रोच में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आ जाता है फोकस ग्रुप इंटरव्यू, प्रोजेक्टिव टेक्निक, डेप्थ इंटरव्यूज। तो एक एक चीज को हम लोग देखते हैं। तो फोकस ग्रुप अगर देखेंगे, फोकस ग्रुप क्या होता है,
एक छोटा सा ग्रुप रहता है, यहाँ पे मेथड में देख सकते हो, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपुल आर इंटरव्यूड। छोटा सा ग्रुप रहता है, एक ग्रुप में 10 लोग 12 लोग इस तरह का रहेगा, उसको इंटरव्यू करेंगे एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, और उनका जो ओपिनियन है और पर्टिकुलर इंसाइट है उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, वो डाटा को वो लोग कलेक्ट करेंगे। ये रहता है फोकस ग्रुप इंटरव्यू का मेथड। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में यहाँ पे लिखा हूं कि, तो ये क्या करे कि कंडक्टिंग ए फोकस ग्रुप विथ 10 कंज्यूमर टू गैदर ओपिनियन ऑन ए न्यू प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट एंड आइडेंटिफाई पोटेंशियल इंप्रूवमेंट। तो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो उसके लिए क्या करना चाहते हैं कि 10 लोगों को एक ग्रुप में, फोकस ग्रुप में उनको बुलाए और उनका ओपिनियन पूछे कि भाई ये प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट किस तरह का है, और या ये क्या, इसमें क्या क्या आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर आप आइडिया दो। तो वो वही चीज फोकस ग्रुप इंटरव्यूज में करते हैं। ठीक है। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्वालिटेटिव अप्रोच का, इसका मेथड क्या है, यहाँ पे इनडायरेक्ट क्वेश्चनिंग एंड प्रॉम्प्ट्स आर यूज्ड टू एनकरेज पार्टिसिपेंट टू प्रोजेक्ट देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स onto ambiguous stimulus revealing deeper insights। जैसे कि प्रोजेक्टिव टेक्निक में क्या करते हैं कि आपको मतलब जो पार्टिसिपेंट है उन लोगों को डिफरेंट डिफरेंट इमेज देंगे। ठीक है, ये पर्टिकुलरली कोई कंपनी का प्रोडक्ट के ऊपर बातचीत हम लोग कर रहे हैं। तो इस टेक्निक में क्या करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट इमेज पार्टिसिपेंट को दिखाएंगे और पूछेंगे कि ये इमेज को देखने के बाद आपका जो नॉलेज है, ब्रांड नॉलेज है कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, तो कौन सा ब्रांड का नाम याद आ रहा है वो आप बताइए। तो उससे पता चलता है कि जो पार्टिसिपेंट है उसका अनकॉन्शियस माइंड में किस तरह का कोई ब्रांड के टुवर्ड्स उसका एटीट्यूड और लॉयल्टी किस तरह का है। वो होता है प्रोजेक्टिव टेक्निक। तो यहाँ पे एग्जांपल में भी देख सकते हैं, यूजिंग ए सीरीज ऑफ एम्बिगुअस इमेजेस टू have participant describe what they see in order to uncover underlying attitudes towards the brand। पर्टिकुलर ब्रांड के लिए उनका लॉयल्टी एटीट्यूड किस तरह का है, आपको वो डिफरेंट डिफरेंट इमेज देखने के बाद वो पार्टिसिपेंट वो बोलते हैं, मेरा ए इमेज को देखने के बाद ए पर्टिकुलर ब्रांड का नाम वो बोलते हैं। तो इस तरह से उनका अनकॉन्शियस माइंड में किस तरह का फिट होके रहा है एक पर्टिकुलर ब्रांड के एक पर्टिकुलर ब्रांड के रिलेटेड, वो प्रोजेक्टिव टेक्निक से पता चलता है। डेप्थ इंटरव्यूज क्या होता है ना, डेप्थ इंटरव्यूज में 1-to-1 इंटरव्यूज होता है। डेप्थ इंटरव्यू का मेथड है 1-on-1 इंटरव्यूज दैट एक्सप्लोर पार्टिसिपेंट थॉट्स एंड फीलिंग इन डेप्थ अलोंग डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर पर्सपेक्टिव। मतलब एक लोगों को एक ही इंटरव्यू रहेगा, एक पार्टिसिपेंट रहेगा और उनके साथ डिटेल में डिस्कस होगा कि अगर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो तो उसके लिए आपका इस प्रोडक्ट के बारे में क्या व्यू है, ओपिनियन है, वो डिटेल में बातचीत करते हैं। ये होता है डेप्थ इंटरव्यूज। एग्जाम्पल है कंडक्टिंग इन डेप्थ इंटरव्यूज विद पेशेंट टू अंडरस्टैंड एक्सपीरियंस एंड फीलिंग अबाउट ए न्यू हेल्थ केयर सर्विस। तो यहाँ पे हेल्थ केयर सर्विस के लिए रिलेटेड बोला है कि डेप्थ इंटरव्यूज किस तरह का होता है। मैं अभी बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है, कॉग्निजेंट में जॉब कर रहा है, तो मैं उसके पास एक बार गया था, वो काम कर रहा था, वो कोई यूएसए का प्रोजेक्ट था। तो उस प्रोजेक्ट में वो क्या कर रहा था कि पर्टिकुलर स्मार्टफोन का ऐप रहता है, वो एक डिमेंशिया के ऊपर मतलब आपके ऊपर टेस्टिंग कर रहा था। ठीक है, टेस्टिंग इंजीनियर का काम होता है पर्टिकुलर टेस्ट करके उनको रिपोर्ट देना है आगे जाके। वो प्रोडक्ट टेस्टिंग चल रहा था। तो वो ऐप में क्या था, डिमेंशिया के लिए, मतलब जब 60 साल 70 साल कोई इंसान हो जाता है, उसके एज होने के बाद जो भूलने का बीमारी रहता है उसको कैसे टैकल करेंगे, उस ऐप के थ्रू से वो एक्सपेरिमेंट करके वो प्रोडक्ट बनाए थे। ठीक है, तो इस तरह का बैलून निकलेगा और बैलून को फटाना है, तो उसके लिए कितना रिस्पॉन्स टाइम लगता है, लैग होता है कि नहीं, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब वो ऐप रेडी हो जाएगा, वो क्या करेंगे कि डेप्थ इंटरव्यूज करेंगे, लोगों को देंगे, एक पर्टिकुलर पेशेंट को देंगे और पूछेंगे कि इसको यूज करने के बाद आपका एक्सपीरियंस किस तरह का है, क्या ये जो भूलने का बीमारी के साथ टैकल हो पा रहा है, क्या ये आपका माइंड को एक्टिव कर रहा है। जब माइंड एक्टिव नहीं रहता है तब हम लोग क्या होता है कि भूल जाते हैं। जब आप ज्यादा से ज्यादा काम करते रहो तब इतना भूलेंगे नहीं आपके काम के ऊपर, लेकिन जब आप काम से डिटैच हो जाते हो पर्टिकुलर चीज को, वो आप भूल जाते हो। डिमेंशिया का वही पर्टिकुलर प्रॉब्लम है। ठीक है,
तो यहाँ पे डेप्थ इंटरव्यूज में क्या होता है कि एक इंटरव्यू रहेगा, एक पार्टिसिपेंट रहेगा और उनको डिटेल में पूछा जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वालिटेटिव अप्रोच के लिए। तो हम लोग एक यहाँ पे लेंगे एक एग्जाम्पल, और यहाँ पे तीनों 6 चीज को हम लोग देखेंगे। क्वांटिटेटिव का 3 चीज, यहाँ पे इन्फ्लुएंशियल अप्रोच क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच क्या होता है और सिमुलेशन अप्रोच क्या होता है। क्वालिटेटिव का 3 चीज जहाँ पे हम लोग देखेंगे डेप्थ इंटरव्यू क्या होता है, उसके बाद फोकस ग्रुप क्या होता है, प्रोजेक्टिव टेक्निक क्या होता है। ये सेम प्रॉब्लम को देखेंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम है लॉन्च ए न्यू सॉफ्ट ड्रिंक। ए मैनेजमेंट का एक एग्जांपल यहाँ पे मैं उठाया हूँ। आपको एक नया सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में लॉन्च करना है। लॉन्च तो कर देंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है रिसर्च करने का? जो क्वांटिटेटिव अप्रोच या आप क्वालिटेटिव अप्रोच लगा रहे हो, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डिटरमाइन द पोटेंशियल मार्केट साइज। आप अगर सॉफ्ट ड्रिंक जो लॉन्च कर रहे हैं उसका मार्केट साइज क्या है और क्या क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहा है लोगों का परचेस डिसीजन के लिए, जो आप नया सॉफ्ट ड्रिंक बना रहे हो। नया सॉफ्ट ड्रिंक बनाने के लिए पोटेंशियल मार्केट साइज क्या होगा और क्या क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस रहेगा वो नया सॉफ्ट ड्रिंक को परचेस करने के लिए, खरीदने के लिए, वो रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव ये रिसर्च का। तो आपको अगर जब इन्फ्लुएंशियल अप्रोच आप यूज करेंगे तो किस तरह का रहेगा? इन्फ्लुएंशियल अप्रोच जब आप यूज करोगे तो पर्पज आपका क्या रहेगा? टू इन्फॉर कैरेक्टरिस्टिक और रिलेशनशिप विद इन द पॉपुलेशन बेस्ड ऑन ए सैंपल। इन्फ्लुएंस मतलब आपको कैरेक्टरिस्टिक और रिलेशनशिप को प्रेडिक्ट करना है। कैसे करना है? एक पर्टिकुलर सैंपल पॉपुलेशन को लेकर। टोटल पॉपुलेशन को हम लोग नहीं करेंगे, सैंपल पॉपुलेशन करेंगे। ये इन्फ्लुएंशियल अप्रोच रहता है। यहाँ पे मेथड क्या यूज करेंगे? मेथड में क्या करेंगे कि कंडक्ट ए सर्वे विथ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ 1000 कंज्यूमर। 1000 कंज्यूमर को देखेंगे अक्रॉस डिफरेंट डेमोग्राफिक। उनका डिफरेंट एज रहेगा, जेंडर रहेगा, इनकम लेवल रहेगा। जैसे कि एज में आ सकता है 18 से 25, 25 से 40, 40 से अबव। जेंडर में मेल फीमेल ट्रांसजेंडर LGBTQ इस तरह का आ सकता है। इनकम लेवल में देख सकते हैं कि स्टूडेंट है तो पैसा नहीं, जीरो भी आप ऐड कर सकते हो। लेस देन 10,000, लेस देन 20,000, लेस देन 30,000, इस तरह का आप डिफरेंट डिफरेंट इनकम लेवल कर सकते हो। तो ये जो 1000 कंज्यूमर रहेगा उनका डेमोग्राफिक अलग अलग रहेगा। सर्वे जो आप करोगे वहां पे क्या क्या किस तरह का क्वेश्चन इंक्लूड कर सकते हो? जैसे कि आप अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक ले रहे हो, आपका फेवरेट वाला क्या है, प्रेफरेंस फॉर सॉफ्ट ड्रिंक, ये आप क्वेश्चन में ऐड कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी ऑफ कंजप्शन, अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक यूज करते हो तो आप डेली बेसिस में आप यूज कर रहे हो, वीकली बेसिस में यूज कर रहे हो, मंथली बेसिस में यूज कर रहे हो या ईयरली बेसिस में कर रहे हो। जो हेल्थ कॉन्शियस है सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीते हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कंजम्पशन किस तरह का है ये आप सर्वे क्वेश्चन में रख सकते हो। आपका ब्रांड लॉयल्टी किसके साथ है? ब्रांड लॉयल्टी मतलब थम्स अप, माजा, पेप्सी, कोका कोला, इस तरह का डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड रहता है। तो आप जो सॉफ्ट ड्रिंक यूज कर रहे हो उस सॉफ्ट ड्रिंक का क्या होता है कि कौन सा ब्रांड आपका लॉयल्टी है, उसको आप क्या है कि सर्वे क्वेश्चन में रख सकते हो। तो यहाँ पे आपको एनालिसिस क्या करना है? जब ये इन्फ्लुएंशियल अप्रोच कर रहे हो और नया सॉफ्ट ड्रिंक को लॉन्च कर रहे हो, आपको ऑब्जेक्टिव है कि पोटेंशियल मार्केट साइज क्या है, क्या क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एनालिसिस क्या करना है? एनालिसिस क्या करना है कि आपको स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज करना पड़ेगा जो सर्वे डाटा को आप कलेक्ट किए हो। फॉर एग्जांपल, डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ कंज्यूमर लाइकली टू परचेस न्यू ड्रिंक। कितना परसेंटेज, मतलब 1000 कंज्यूमर को आप जाके क्वेश्चनरी सेटअप करके पूछे और बोले कि अगर हमारा नया ड्रिंक लॉन्च हो रहा है तो कितने कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को, जो नया लॉन्च हो रहा है सॉफ्ट ड्रिंक, कितना परसेंटेज वो लोग ये ड्रिंक को पीना चाहते हैं, परचेसन इंटेंशन कितना परसेंटेज है। वो स्टैटिस्टिकल डाटा से, जो सर्वे डाटा आप कलेक्ट किए हो वहां से आपको मिलेगा। एनालाइज द कोरिलेशन बिटवीन, आप यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हो बिटवीन एज एंड प्रेफरेंस ऑफ न्यू प्रोडक्ट। यहाँ पे देख सकते हो कि 18 से 25 साल तक आपका जो प्रोडक्ट है प्रेफरेंस कर रहे हैं कि नहीं। 25 से 40 साल तक आपका जो प्रोडक्ट है उसको मतलब वो पीने के लिए जो डिसीजन लेना चाहते हैं सॉफ्ट ड्रिंक को, उसके लिए आप कर रहे हैं कि नहीं। 40 के एज के बाद वो कोरिलेशन कर सकते हो डिफरेंट एज ग्रुप, उसी हिसाब से जेंडर के हिसाब से मेल कितना परसेंटेज है, फीमेल कितना परसेंटेज आपका ड्रिंक को खरीदने के लिए इंटरेस्ट है कि नहीं, वो देख सकते हैं। इनकम के लेवल के हिसाब से भी आप कोरिलेशन कर सकते हो। द फाइंडिंग फ्रॉम द सैंपल आर जनरलाइज्ड, जो फाइंडिंग आपको मिलेगा उसको आप जनरलाइज
करोगे और उससे एस्टिमेट कर सकते हो कि आपका मार्केट पोटेंशियल साइज कितना रहेगा। जैसे कि कोई एक एक्सपेरिमेंट किया है और उससे जो रिजल्ट निकल के आया, जो सर्वे किया और डाटा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया, उससे रिजल्ट निकल के आया कि द स्टडी रिवील 60% रेस्पोंडेंट, मतलब 1000 कंज्यूमर से लगभग 600 कंज्यूमर, नहीं, फिर से पढ़ते हैं। द सर्वे रिवील्स दैट 60% रेस्पोंडेंट एज 18 टू 25। तो ये जो एज ग्रुप है 18 टू 25,000 कंज्यूमर से लगभग सोचो कि 1000 कंज्यूमर से लगभग 500 कंज्यूमर 18 टू 25 के एज के बीच में। अभी ये 500 कंज्यूमर का 60% बोल रहा है कि भाई दे आर इंटरेस्टेड इन ट्राइंग द न्यू सॉफ्ट ड्रिंक। जो आप नया ड्रिंक बनाया हो तो वहां से आपको 60% बोल रहा है कि 18 से 25 साल के बीच में यहाँ पे क्या है कि वो इंटरेस्टेड है आपका सॉफ्ट ड्रिंक खरीदने के लिए। तो आप यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हो कि स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल मार्केट है इन दिस डेमोग्राफिक। 18 से 25 साल के बीच में अगर देखते हो 60% उनका इंटरेस्ट है कि पर्टिकुलर परचेस को मतलब प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। सो आपका सॉफ्ट ड्रिंक जो लॉन्च कर रहे हो अगर वो करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे प्रोडक्ट आप लॉन्च कर सकते हो। तो पोटेंशियल मार्केट अच्छा खासा यहाँ से पता चल जाता है। तो ये जो प्रोसेस था ये सिर्फ इन्फ्रेंशियल अप्रोच के लिए था। अभी एक्सपेरिमेंटल अप्रोच सेम चीज का कैसे आप क्या कर सकते हो कि यूज कर सकते हो, उसके ऊपर हम लोग डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच में क्या होता है कि एक वेरिएबल दूसरा वेरिएबल को किस तरह का मैनिपुलेट करके वहां से हम लोग डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, उसी के ऊपर हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच को अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच देखेंगे नया सॉफ्ट ड्रिंक को कैसे वहां पे यूज कर सकते हैं। पर्पस क्या रहेगा? टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ मैनिपुलेटिंग वन और मोर वेरिएबल ऑन अदर वेरिएबल। तो यहाँ पे मेथड क्या रहेगा? conduct an experiment where two group of participant are exposed to different marketing strategy। तो यहाँ पे देखेंगे कि दो ग्रुप यहाँ पे लेंगे और दो ग्रुप को डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज करेंगे और दो ग्रुप का जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रहेगा उसमें कौन सा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपका जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा परचेस कराएगा, उसको परचेस वाला इंटेंशन बढ़ाएगा, वो वाला एक्सपेरिमेंटल अप्रोच के थ्रू से आप कर सकते हो। फिर से मैं बता देता हूँ, conduct an experiment where two group of participant, एक ग्रुप में 10-15 लोग, दूसरा ग्रुप में 10-15 लोग। एक ग्रुप को आप क्या करोगे? वन ग्रुप सीज एड्स हाईलाइटिंग ड्रिंक्स हेल्थ बेनिफिट। एक ग्रुप को आप दिखाओगे कि भाई ये जो ड्रिंक बनाया हूं उसका ये चीज हेल्थ बेनिफिट आपको दे रहा है, विटामिन सी है, ग्लो आएगा, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट है, हेल्थ बेनिफिट जिस तरह का रहता है उस तरह आप एड दिखाओगे। आपका प्रोडक्ट अगर कोई यूज कर रहा है तो उसका ड्रिंक का हेल्थ बेनिफिट दिखा रहा है। दूसरा ग्रुप को आप क्या करोगे कि सीज एड फोकसिंग ऑन टेस्ट किस तरह का लग रहा है उसको आप एड दिखाओगे। जैसे कि आप देखे होंगे एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गया, हाँ, जैसे कि कैटरीना कैफ का एक एड आया था मैंगो के रिलेटेड, माजा के रिलेटेड। अमिताभ बच्चन का भी आता है टीवी में बहुत कुछ मैंगो का मतलब माजा का दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्ट के बेसिस में वो एड दिखाता है। तो दूसरा ग्रुप को एड दिखाना है टेस्ट के बेसिस में, पहला ग्रुप को एड दिखाना है हेल्थ बेनिफिट के, हेल्थ बेनिफिट इस ड्रिंक को लेके क्या क्या हो रहा है। तो दोनों को आप लोग को क्या करना है? कंपैरिजन करना है। मेजर देयर परचेस इंटेंशन आफ्टर एक्सपोजर। जो दो मार्केटिंग स्ट्रेटजी आप लगा के रखे हो, एक हेल्थ बेनिफिट का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, दूसरा वाला फोकस करते हो टेस्ट के लिए किस तरह का, उसके लिए आप एडवर्टाइज कर रहे हो, ठीक है। दोनों मार्केटिंग स्ट्रेटजी को यूज करोगे और एनालिसिस करोगे। कंपेयर द परचेस इंटेंशन बिटवीन द टू ग्रुप टू डिटरमाइन व्हिच मार्केटिंग स्ट्रेटजी इज मोर इफेक्टिव। तो पर्टिकुलरली इस तरह का आप एक्सपेरिमेंटल अप्रोच कर सकते हो। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि द एक्सपेरिमेंट शोज, वो लोग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उनके हिसाब से जो डाटा है इस एग्जांपल को यहाँ पे एस्टेब्लिश किए। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट एग्जांपल बोल दिया है कि एक्सपेरिमेंटल शोज ग्रुप एक्सपोज टू हेल्थ बेनिफिट 20% higher purchase intention, suggesting that marketing should be focused on health aspect।
तो ये जो एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच में बोला कि यहाँ पे 20% परचेस इंटेंशन बढ़ जाता है, 20% परचेस इंटेंशन बढ़ जाता है जब आप आपका पर्टिकुलर ड्रिंक का हेल्थ बेनिफिट के ऊपर आप काम कर रहे हो। ठीक है, तो आप क्या करो कि जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है अभी जो एडवर्टाइज कर रहे हो, तो हेल्थ बेनिफिट के ऊपर ज्यादा खर्चा करोगे आप पैसा वहां पे। तो ये चीज आपका अल्टीमेटली क्या करेगा कि मतलब आपका परचेस इंटेंशन बढ़ाएगा। तो रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है? कोई एक रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उसका जो आउटपुट है उसको मैक्सिमाइज करना है। तो उस रिसर्च प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना चाहते हो, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव अप्रोच यूज करना चाहते हो, तो यहाँ पे इन्फ्लुएंशियल अप्रोच का हम लोग देखें कि मार्केट साइज कितना है वहां पे ट्रेंड कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल अप्रोच में बता रहा है कि अगर इस तरह का एक्सपेरिमेंटल अप्रोच हम लोग लगा रहे हैं, दो ग्रुप को अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, का हेल्थ बेनिफिट है, दूसरा का टेस्ट किस तरह का लग रहा है, और उसको कंपैरिजन करके जो रिजल्ट निकल के आ रहा है कि भाई अगर हेल्थ के ऊपर ज्यादा एडवर्टाइज करके हम लोग फोकस कर रहे हैं तो वहां पे 20% परचेस इंटेंशन बढ़ जाता है। तो जो नया सॉफ्ट ड्रिंक यहाँ पे मार्केट में रिलीज कर रहे हो उसके लिए एक्सपेरिमेंटल अप्रोच के थ्रू से भी आप क्या कर सकते हो कि उसको आप चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट देख सकते हैं कि सिमुलेशन अप्रोच किस तरह का कर सकते हैं। सिमुलेशन अप्रोच भी आप कर सकते हो। कैसे? देखो, सिमुलेशन अप्रोच क्या बोलता है, रियल वर्ल्ड में किस तरह का चल रहा है, रियल वर्ल्ड में किस तरह का चल रहा है। कोई अगर प्रोडक्ट है मार्केट में, जैसे कोका कोला है, आपका थम्स अप है, उस तरह का मार्केट में चल रहा है, तो रियल वर्ल्ड में यहाँ पे देख सकते हो उनका कुछ हिस्टोरिकल सेल्स होगा, मार्केट ट्रेंड होगा, कंज्यूमर प्रेफरेंस एक्ट है, तो ये वाला सब डाटा अवेलेबल है। अभी बोलोगे कि भाई कोका कोला वाला कंपनी हम लोग को क्यों देगा डाटा? ठीक है, तो उसके लिए आपको जाके मार्केट में स्टडी करना पड़ेगा, लोकल होलसेलर है उनको जाके पूछना पड़ेगा। कंपनी तो नहीं देगा, लेकिन लोकल होलसेलर जो है उस पर्टिकुलर एरिया के लिए वहां पे तो जाके डाटा कलेक्ट कर सकते हो। कंपनी का भी डाटा नहीं देता है, लोकल होलसेलर में जाके वहां पे देना पड़ेगा। तो उनके हिसाब से हिस्ट्रिकल सेल्स वहां पे उठा सकते हो, वहां पे जो एरिया मैनेजर होगा उनको साथ बातचीत कर सकते हो। मार्केट ट्रेंड्स क्या चल रहा है उसको आप जजमेंट ले सकते हो। कंज्यूमर प्रेफरेंस का क्या चल रहा है उसको आप सिमुलेट कर सकते हो एक कंप्यूटर मॉडल के अंदर। कंप्यूटर में मॉडल में ये सब आप रखोगे, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या रहेगा, प्राइसिंग क्या रहेगा, कॉम्पिटिटर एक्शन क्या रहेगा, इसको आप कंप्यूटर का मॉडल के थ्रू से सिमुलेशन करोगे न्यूमेरिकल मेथड लगा के। एनालिसिस क्या है, रन सिमुलेशन टू प्रेडिक्ट द इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। यहाँ पे आप पर्टिकुलर एनालिसिस कर रहे हो कि मैं जो प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा नया सॉफ्ट ड्रिंक, उसका प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या रहेगा, और अगर मैं प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बढ़ा रहा हूँ उस प्रोडक्ट को, अलग अगर सोचो कि मैं कोई सॉफ्ट ड्रिंक है 10 रुपया है, 10 रुपया वाला सॉफ्ट ड्रिंक है, उसको मैं प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से मतलब देखूंगा कि उसको मैं 11 रुपया करूंगा या मुझे 9 रुपया करना है। अगर मैं करता हूं तो नेक्स्ट ईयर में रेवेन्यू प्रॉफिट किस तरह का आ रहा है उसको मुझे चेक करना है। तो वो हिस्टोरिकल डाटा, मार्केट ट्रेंड, कंज्यूमर प्रेफरेंस, इस तरह का चीज को आप जब डाटा को सिमुलेट करोगे कंप्यूटर का मॉडल के थ्रू से, तभी जाके आपको पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में बोला है कि सिमुलेशन इंडिकेट्स दैट 10% प्राइस रिडक्शन could increase the market share by 5% without significantly affecting profitability। ये पर्टिकुलर जब ये मॉडल में आप कंप्यूटर मॉडल में रन कर रहे हो, उससे जो रिजल्ट निकल के आया, ये बोल रहा है कि जो 10 रुपया वाला है उसको आप 9 रुपया में बेचो, तब क्या होगा कि मार्केट साइज आपका बढ़ जाएगा, सेलिंग आपका बढ़ जाएगा। तब क्या हो जाता है कि प्रॉफिटेबिलिटी में भी आपका क्या कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा, सिग्निफिकेंट, यहाँ पे सिग्निफिकेंट अफेक्ट नहीं रहता है। तो इस तरह का कंप्यूटर मॉडल में जब सिमुलेशन करोगे तब भी आपको किस तरह का नया सॉफ्ट ड्रिंक का परचेस इंटेंशन, प्रॉफिट किस तरह का हो सकता है, उसके प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के बारे में आप यूज कर सकते हो। तो ये एक अप्रोच है सिमुलेशन अप्रोच, जो कि आपको सॉफ्ट ड्रिंक अगर लॉन्च करना चाहते हो तो वहां पे आप प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को कैसे मतलब यूज कर सकते हो, सिमुलेशन अप्रोच के थ्रू से आप क्या कर सकते हो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं क्वांटिटेटिव अप्रोच, सॉरी क्वालिटेटिव अप्रोच। क्वालिटेटिव अप्रोच में हम लोग देखेंगे फोकस ग्रुप इंटरव्यू देखेंगे। ठीक है, फोकस ग्रुप इंटरव्यू में हम लोग देखेंगे क्या,
अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर परसेप्शन ऑफ न्यू सॉफ्ट ड्रिंक, जो आप नया सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च कर रहे हो उनका कंज्यूमर का परसेप्शन क्या है। सो ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सप्लोर कंज्यूमर एटीट्यूड, ओपिनियन, मोटिवेशन रिगार्डिंग द न्यू सॉफ्ट ड्रिंक। आप जो सॉफ्ट ड्रिंक कर रहे हो कंज्यूमर का एटीट्यूड क्या रहेगा, उनका ओपिनियन क्या रहेगा, मोटिवेशन रहेगा कि नहीं ये ड्रिंक को लेने के लिए, वो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो उसके लिए फोकस ग्रुप का लिए क्या है, स्मॉल ग्रुप रहेगा। एक ग्रुप के अंदर 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग, 20 लोग, ज्यादा नहीं, 100 लोग, 200 लोग इस तरह का नहीं रहता है। 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग, 20 लोग, इस तरह स्मॉल ग्रुप रहेगा। कंडक्ट ए फोकस ग्रुप इंटरव्यू विद स्मॉल ग्रुप ऑफ डाइवर्स पार्टिसिपेंट, मतलब वहां पे एज में अलग हो सकते हैं, इनकम लेवल में अलग हो सकते हैं, इस तरह का डेमोग्राफिक वाला डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्स पार्टिसिपेंट हो सकते हैं, प्रोफेशन के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। तो वही चीज करना पड़ेगा जो कंडक्ट कर रहे हो ग्रुप इंटरव्यू, वहां पे जो स्मॉल ग्रुप रहेगा 10-12 लोग जो भी रहेंगे वो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिसिपेंट होंगे। ऐसा नहीं कि 10 बच्चे का मतलब 10 स्टूडेंट को लेके आगे और अभी डिस्कस कर रहे हैं कि भाई मुझे फोकस ग्रुप इंटरव्यू करना है। नहीं, 10 स्टूडेंट एक क्लास में बैठे उनको लेके आके मतलब आप फोकस ग्रुप इंटरव्यू नहीं कर सकते हो अगर आप न्यू सॉफ्ट ड्रिंक का अगर लॉन्च करना चाहते हो। तो यहाँ क्यों डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप रहना चाहिए, ठीक है, इनकम लेवल अलग अलग रहना चाहिए, प्रोफेशन अलग अलग होना चाहिए, तो वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। डिस्कस देयर परसेप्शन ऑफ द न्यू ड्रिंक, तो उनके साथ आप जो नया ड्रिंक लॉन्च कर रहे हो उनके साथ उनका जो थॉट प्रोसेस है उसके ऊपर आप डिस्कस कर सकते हो। रीजन फॉर देयर प्रेफरेंस, अगर आप ये ड्रिंक को अच्छा लग रहा है आपको क्यों लग रहा है, वो लोग वो उसके बारे में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। एनी कंसर्न दे आप, अगर आप ये नया ड्रिंक में लॉन्च कर रहा हूँ ये मुझे मार्केट में लाना है, कुछ कंसर्न है, मतलब कुछ क्वालिटी खराब है, पैकेजिंग खराब है, तो उसके बारे में वो आप क्या कर सकते हो कि इंटरव्यू में फोकस ग्रुप के थ्रू आप कर सकते हो। एनालाइज क्या करना है ये फोकस ग्रुप इंटरव्यू करने के बाद, एनालाइज द डिस्कशन टू आइडेंटिफाई कॉमन थीम एंड इंसाइट इनटू कंज्यूमर एटीट्यूड। जो एक स्मॉल ग्रुप है 10-12 लोग है वहां पे आपको क्या करना है, कौन सा कॉमन आ रहा है। यहाँ पे तो बोल रहे परसेप्शन ऑफ न्यू ड्रिंक, तो हर जो 10-12-15 लोग है उनका जो परसेप्शन है उसके लिए वो जो परसेप्शन ओपिनियन देंगे उसमें क्या क्या कॉमन थिंग है उसको ऑब्जर्व करना है। रीजन फॉर देयर प्रेफरेंस, क्यों अच्छा लग रहा है, वहां पे देखोगे कॉमन कौन सा स्टेटमेंट आ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका एनालिसिस में आप जब फोकस ग्रुप इंटरव्यू करोगे। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू से मैं बता रहा हूँ, फोकस ग्रुप पार्टिसिपेंट एक्सप्रेस एक्साइटमेंट अबाउट ड्रिंक्स यूनिक फ्लेवर, तो आपका जो ड्रिंक है यहाँ पे फ्लेवर अच्छा है, तो ये आपका आइडेंटिफाई क्या हो गया, कॉमन थीम हो गया। कॉमन थीम क्या है, यूनिक फ्लेवर है, मतलब मार्केट में जिस तरह का चल रहा है ये थोड़ा सा हटके है। बट आर कंसर्न अबाउट शुगर कंटेंट, तो लेकिन वहां पे कॉमन थिंग में जो आइडेंटिफाई किए ग्रुप को जब पूछा क्वेश्चन में कि शुगर कंटेंट यहाँ पे ज्यादा है, ये कंसर्न है क्योंकि आज का जीरो शुगर मैक्सिमम जो टारगेट रहता है कोई भी अगर कंपनी में नया सॉफ्ट ड्रिंक जो करते हैं बड़ा बड़ा ब्रांड वाला आजकल जो करते हैं, जीरो कोक, जीरो शुगर वाला एक कोक का आता है ना, ठीक है, शुगर कंटेंट लो होना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा कंसर्न है, ठीक है। दिस इनसाइट कुड गाइड प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन एंड मार्केटिंग, तो प्रोडक्ट को कैसे बनाना है, क्या क्या एडजस्टमेंट करना है, उसी के हिसाब से आप क्या फोकस ग्रुप इंटरव्यू से आप ले सकते हो। तो उसी हिसाब से आपको मार्केटिंग करना है, अगर शुगर कंटेंट ज्यादा है तो उसी हिसाब से आपको मार्केटिंग का दिखाना है, सबसे मीठा सबसे रसीला माजा, जिस तरह का दिखाते हैं, ठीक है। तो तब जब आप बोल दोगे कि सबसे रसीला सबसे मीठा, तो यहाँ पे कंसर्न अबाउट शुगर कंटेंट के बारे में था, तो अभी आप डायरेक्ट बोल रहे हो एडवर्टाइज में जब टेस्ट के रिलेटेड बोल रहे हो क्या यूनिक फ्लेवर है और शुगर कंटेंट है तो ऑटोमेटिकली मीठा तो लगेगा ही, हेल्थ कॉन्शियस में ये नहीं आएगा। तो वो जो रिसर्च कर रहे हो नया सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च करने के लिए, तब जाके आप क्या कर सकते हो कि आपको देखना पड़ेगा, उसी हिसाब से क्वांटिटेटिव फोकस ग्रुप इंटरव्यू के हिसाब से यहाँ पे प्रोडक्ट का जो फॉर्मुलेशन रहेगा उसी हिसाब से आपका ड्रिंक के हेल्थ बेनिफिट के रिलेटेड अगर रहेगा तो शुगर कंटेंट कम रहेगा, तो उसके हिसाब से आपका जो प्रोडक्ट है वहां पे किस तरह का बनाना है वो आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अगर ज्यादा शुगर कंटेंट है उसी हिसाब से
मार्केटिंग का भी एडवर्टाइजमेंट अलग तरीके से करना पड़ेगा। तो ये चीज आपको फोकस ग्रुप इंटरव्यूज का एक मैनेजमेंट का एक एग्जांपल लेके मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक में। प्रोजेक्टिव टेक्निक में अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या क्या है कि यूज इनडायरेक्ट क्वेश्चनिंग एंड प्रॉम्प्ट्स सच एज आस्किंग पार्टिसिपेंट टू डिस्क्राइब द टाइप ऑफ पर्सन दे इमेजिन would drink the new product or to create a story about a day in the life of typical consumer। ये मेथड आप यूज कर सकते हो। कोई एक मतलब आपका नया ड्रिंक यूज कर रहा है तो उसके लिए एक स्टोरी बना सकता है, जिसे आप देख सकते हो थम्स अप का आता है एडवर्टाइज, आपका अक्षय कुमार टेस्ट द थंडर इस तरह का चिल्लाता है पहाड़ के ऊपर, बिजली मारता है, एक स्टोरी बनाता है। तो इस तरह का आप जब नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो उसी हिसाब से आप क्या कर सकते हो कि इस तरह का काम कर सकते हो। एनालिसिस क्या है, इंटरप्रेट द प्रोजेक्शन टू अनकवर अंडरलाइंग एटीट्यूड एंड इमोशन एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट। तो पर्टिकुलरली आप तो नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो इसका मतलब नहीं तो आप अक्षय कुमार को ले आ पाओगे। आप नॉर्मल कोई भी इंसान को आप बोलोगे कि इसके ऊपर एक तो शॉर्ट वीडियो बना के आप यूट्यूब के थ्रू से क्या कर सकते हो कि प्रमोशन कर सकते हो। तो अगर हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं मतलब उसका एटीट्यूड किस तरह का रह रहा है, इमोशन किस तरह का रह रहा है उस प्रोडक्ट को लेके, तो ये प्रोजेक्टिव टेक्निक के थ्रू से ही पता चलता है। पार्टिसिपेंट describe typical consumer as health conscious and adventurous, suggesting the product appeals to niche market valuing health and innovation। तो पॉजिटिव टेक्निक्स लगाओगे तो ये पर्टिकुलरली हेल्थ एंड इनोवेशन नीश एरिया के हिसाब से बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे डेप्थ इंटरव्यू। डेप्थ इंटरव्यू में बताया था आपको लॉन्च करना है क्या है कि न्यू सॉफ्ट ड्रिंक, तो आपको क्या करना है, वन ऑन वन इंटरव्यू आपको क्या करना है। अगर वन ऑन वन इंटरव्यू कर रहे हो तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, एक्सप्लोर पार्टिसिपेंट थॉट्स एंड फीलिंग्स इन डेप्थ, आस्क अबाउट देयर एक्सपीरियंस विद सिमिलर प्रोडक्ट। उस जो ड्रिंक आप बेच रहे हो उस तरह का और कोई अगर मार्केट में प्रोडक्ट है, their lifestyle, what influence their purchasing decision, ये आप डिटेल में वन टू वन आप बात कर सकते हो। वन ऑन वन इंटरव्यू में ये पता चल जाता है। एनालिसिस एग्जामिन द डिटेल रेस्पॉन्सेस टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल मोटिवेशन एंड बैरियर्स टू परचेस। तो ये एनालिसिस आपको पता चलता है कि डिटेल रेस्पॉन्स आपको मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे वन ऑन वन इंटरव्यू हो रहा है और उससे पता चल जाता है कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का मोटिवेशन क्या है, आपका जो मतलब आपका जो नया ड्रिंक को परचेस करने के लिए मोटिवेशन क्या रहेगा और क्या क्या तकलीफ रहेगा, बैरियर क्या रहेगा आपका प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए, ये आपको पता चल जाता है डेप्थ इंटरव्यू में। एग्जांपल है, वन पार्टिसिपेंट रिवील्स दे अवॉइड शुगरी ड्रिंक ड्यू टू हेल्थ कंसर्न बट वुड कंसिडर न्यू प्रोडक्ट इफ दे ऑफर्ड लो शुगर ऑप्शन। अगर आप शुगर ऑप्शन कम करते हो तो ये मैं प्रोडक्ट को प्रीफर कर सकता हूँ। दिस इनसाइट कुड लीड टू डेवलपिंग शुगर फ्री वेरिएंट, ठीक है। ये पर्टिकुलर कोई मतलब वन ऑन वन इंटरव्यू हो रहा है तो पर्टिकुलर कोई पार्टिसिपेंट का थॉट प्रोसेस है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि शुगर कंटेंट उनको लो चाहिए और यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि शुगर फ्री वेरिएंट आप यूज कर सकते हो। इंडिया में डायबिटीज अच्छा खासा पॉपुलेशन का है, परसेंटेज ऑफ डायबिटिक पेशेंट इन इंडिया इज वेरी वेरी हाई। कितना परसेंटेज नहीं है लेकिन है, कभी पढ़ा था याद नहीं आ रहा है कितना परसेंटेज है। तो डायबिटिक पेशेंट के लिए आप शुगर फ्री वाला ड्रिंक बना सकते हो। शुगर फ्री नहीं होता है मार्केट में, आज तक शुगर फ्री वाला कुछ ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, लो शुगर रहता है। लो शुगर को मार्केटिंग में शुगर फ्री करके बेचते हैं, ठीक है, लो शुगर रहता है। तो ये चीज आप जब नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च क्वालिटेटिव रिसर्च को मर्ज करके आप क्या कर सकते हो कि अपना रिसर्च को कंक्लूजन स्टेटमेंट में लेके आ सकते हो। जैसे कि क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या करता है कि प्रोवाइड्स मेजरेबल डाटा दैट कैन बी स्टैटिस्टिकली एनालाइज्ड टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स, मेक प्रेडिक्शन, टेस्ट हाइपोथेसिस। इट इज यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग व्हाट एंड हाउ मेनी एस्पेक्ट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। क्वालिटेटिव रिसर्च में अगर देखेंगे ये क्या देता है, ऑफर्स डीप इंसाइट इनटू व्हाई बिहाइंड कंज्यूमर बिहेवियर।
कोई अगर कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट ले रहा है, क्यों ले रहा है, ये आपको क्वालिटेटिव रिसर्च देता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या देता है, व्हाट एंड हाउ मेनी, नंबर के बारे में बताता है, और क्या चीज है आपका जो ड्रिंक है वो क्या चीज है उसके बारे में बताता है। क्वालिटेटिव रिसर्च में अगर देखेंगे, कैप्चरिंग इमोशन, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो, प्रोजेक्टिव टेक्निक यूज कर रहे हो, आप डेप्थ इंटरव्यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या इमोशन आप कैप्चर कर सकते हो। एटीट्यूड ऑफ इंटेंशन ऑफ बाइंग योर प्रोडक्ट, मोटिवेशन दैट आर नॉट इजीली क्वांटिफाइबल, उसको हम लोग क्वांटिफाई नहीं कर पाएंगे। ये कोई एक इंसान का मन का अंदर का बात है, जब तक आप 1-to-1 इंटरव्यू नहीं करोगे कैसे आप क्वांटिफाई कर पाओगे, क्वांटिफाई नहीं कर पाओगे। It is valuable for exploring complex phenomenon, understanding the context of consumer decision. कंज्यूमर क्यों नया प्रोडक्ट को आपको लेगा, उसका डिसीजन को आपको क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च के थ्रू से आप क्या कर सकते हो कि इन्फ्लुएंस कर सकते हो। ठीक है, यही है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव अप्रोच है। कोई भी अगर रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, ये मैं एक मैनेजमेंट का प्रॉब्लम को पकड़ के, जैसे कि नया ड्रिंक लॉन्च करना है, उसके बेसिस में मैं यहाँ पे बोल रहा था। लेकिन 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 रिसर्च कोई भी है, कोई भी रिसर्च आप कर रहे हो, ये वाला पर्टिकुलर मेथड आप यूज कर सकते हो। क्वांटिटेटिव अप्रोच का इन्फ्रेंशियल एक्सपेरिमेंटल सिमुलेशन, क्वालिटेटिव का इन डेप्थ इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, ये अप्रोच को आप लेके आपका जो रिसर्च का प्रॉब्लम है उसको आप अच्छा खासा सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए, थ्योरी हो गया, अच्छा खासा डिस्कस भी हो गया एग्जाम्पल के थ्रू से। अभी थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको जो अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें काम आ सकता है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच। क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच का मेन फोकस क्या है। ऑब्वियसली क्वांटिटेटिव मतलब ये नंबर गेम है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी में देख सकते हो कि कलेक्टिंग न्यूमेरिकल डाटा, कलेक्टिंग न्यूमेरिकल डाटा फ्रॉम रिगोरस एनालिसिस। बाकी अगर ऑप्शन वो पढ़ोगे वहां पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन बी में आ जाता है कलेक्टिंग न्यूमेरिकल डाटा ऑन रिगोरस एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब कैटेगरी ऑफ क्वांटिटेटिव अप्रोच, क्वांटिटेटिव अप्रोच का सब कैटेगरी। अभी क्वांटिटेटिव अप्रोच में मैंने बताया था इन्फ्रेंशियल है, एक्सपेरिमेंटल है, सिमुलेशन है। यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हो ऑप्शन सी सिमुलेशन अप्रोच का यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी देख सकते हो ये सिमुलेशन अप्रोच है, बहुत इजी वाला है। अगर ये पूरा लेक्चर को कोई देखा है तो ये वाला क्वेश्चन करने के लिए डिफिकल्ट नहीं लगेगा। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इन्फ्रेंशियल अप्रोच इन क्वांटिटेटिव रिसर्च। इन्फ्रेंशियल अप्रोच का क्या होता है, टू इन्फर कैरेक्टरिस्टिक्स और रिलेशनशिप। तो एक डाटा कलेक्शन करते हैं, टू फॉर्म, ऑप्शन सी रहेगा, टू फॉर्म database to infer characteristics of a population। डायरेक्ट आ जाता है जब आप पढ़ोगे इन्फॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स और रिलेशनशिप, एक सैंपल डाटा से आता है, तो अच्छा खासा आपको मिल जाएगा ऑप्शन। 4 नंबर में, which method is commonly used in inferential approach to research। इन्फ्रेंशियल अप्रोच कौन सा रिसर्च में करते हैं, तो इन्फ्रेंशियल सर्वे का रिसर्च में करते हैं, फोकस ग्रुप नहीं, सर्वे रिसर्च, डेप्थ ऑफ इंटरव्यू, प्रोजेक्ट। तो सर्वे रिसर्च में ही हम लोग क्या करते हैं कि इन्फ्रेंशियल अप्रोच यूज करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कुछ 5 नंबर वाला क्वेश्चन, व्हाट कैरेक्टराइज एक्सपेरिमेंटल अप्रोच इन क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च में एक्सपेरिमेंटल अप्रोच क्या करता है, कलेक्टिव सब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ एटीट्यूड, ये क्वालिटेटिव वाला है, मैनिपुलेटिंग वेरिएबल इन कंट्रोल एनवायरनमेंट, ये हो गया एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, तो ये आपका ऑप्शन बी हो गया। आप देख सकते हो ऑप्शन बी आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बाकी ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, डायरेक्ट मिल जा रहा है तो क्यों मैं बाकी का देखूंगा। इन व्हिच कॉन्टेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, इन व्हिच कॉन्टेक्स्ट इज द टर्म सिमुलेशन यूज्ड इन बिजनेस एंड सोशल साइंस। सिमुलेशन बोल रहा है, तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को न्यूमेरिकल मॉडल में बना रहे, तो ऑप्शन सी देख सकते हो। तो डिस्क्राइब फोकस ग्रुप, ए वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। टू रेफर डेप्थ इंटरव्यू नहीं। सी वाला टू प्रेजेंट ऑपरेशन ऑफ न्यूमेरिकल मॉडल ऑफ ए डायनामिक प्रोसेस, तो आपका सी वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच मेनली कंसर्न्ड विथ। यहाँ पे क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच में अगर देखोगे तो क्वालिटेटिव में आपका ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, सब्जेक्टिव असेसमेंट, एटीट्यूड, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ एटीट्यूड, ओपिनियन, बिहेवियर क्वालिटेटिव में आ जाएगा।
व्हिच टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड इन क्वालिटेटिव रिसर्च? क्वालिटेटिव में सर्वे रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, सिमुलेशन मॉडल, फोकस ग्रुप। तो ऑप्शन डी हो जाएगा फोकस ग्रुप। ठीक है, तो यही छोटा सा आज का वीडियो था। अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो इसके थ्रू से आप सपोर्ट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च। आज के लिए इतना ही। जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।